हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में। अर्थ डे है 2026। इसके पहले मैंने पूरी डिफिनेशन के साथ एक वीडियो बनाई थी। ये सिर्फ शॉर्ट क्विज़ है और मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा। आप ऑब्जेक्टिव देखते जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है अगर जैसी ज़रूरत है। ये 2026 के लिए है जिसका थीम था आवर पावर आवर प्लानिट। आगे आप देखिए, एक क्वेश्चन है कि अर्थ डे क्विज मतलब ये कब होता है। तो अप्रैल 22 को होता है। शॉर्ट आंसर है, आप इस आंसर को देख लेंगे, याद रखेंगे। एवरी ईयर अप्रैल 22 को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे क्या है कि हमारे अंदर एक जागरूकता आती है, हमारे अंदर एक लोगों के जहन में एक बात आती है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे इसके बाद हमारा न्यू जनरेशन आएगा, हमारे बच्चे आएंगे, तो वो अगर सांस लेंगे तो उस सांस के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं हो। आगे देखिए कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अर्थ डे। इसका मतलब क्या होता है? तो रेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी जो हम भी ट्रेनिंग देते हैं, ये अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। इसमें क्या लोगों को जानकारी दी जाती है कि इन्वायरमेंटल क्या चीज़ होती है, इससे हमारे लिए क्या ख़तरा हो सकता है, इससे बचने के लिए हमें क्या किया जा सकता है। ये सारी पिछले वीडियो में हमने ट्रेनिंग दी है। ये क्विज है इसलिए मैंने आपको बताया। इसका आंसर यही है, रेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल। क्या है? सनलाइट है, इसलिए कि सनलाइट हमें एक दिन जाता है फिर दूसरे दिन आता है। सनलाइट एक दिन जाता है और दूसरे दिन आता है। तो याद रखना है कि सनलाइट भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें विटामिन डी की ज़रूरत जो होती है उस कमी को पूरी करता है। तो इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारे बच्चों को बताना है ताकि वो इन चीज़ों से बचें और इन चीज़ों की प्रोटेक्शन करें। व्हाट डज द 3R प्रिंसिपल। अभी जब बताया था हमने कि कहीं भी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल होता है। तो ये कभी भी होता है कि हम किसी चीज़ को रिड्यूस करेंगे, फिर उसी चीज़ को अगर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो करेंगे, या रिसाइकिल करके इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा करेंगे तो हम एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पेड़ के अंदर से खींच रहा है पेड़, और पेड़ ऑक्सीजन हम लोग को दे रहा है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे ये लगाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में वो पेड़ ऑब्जर्व कर ले, पेड़ के अंदर चला जाए। आगे देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन साइट पे हम काम करते हैं वहाँ पे, तो डस्ट एंड वेस्ट मटेरियल, यानी एक्सकावेशन होता है। तो एक्सकावेशन से बहुत सारी मिट्टी होती है, रोड के ऊपर डस्ट होते हैं, क्योंकि हम नई जगहों पे काम करते हैं। उसके बाद से वेस्ट मटेरियल, यानी जो भी हम काम करते हैं, जैसे कंक्रीट का काम किया तो वेस्ट निकलेगा, फॉर्म वर्क किया तो वेस्ट निकलेगा, या अदर कारपेंट्री या रिवर वर्क किया तो ये सारे कचरा होता है। इसको हमें सही जगह पे डिस्पोज करना होता है। व्हाट शुड यू डू विथ वेस्ट मटेरियल ऑन साइट। क्या करेंगे? देखिए, सेग्रीगेट एंड डिस्पोज प्रॉपर्ली। बताया आपको। ये जो डब्बे हैं ये होते हैं वहाँ पे, हर क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग कलर कोड में होता है, उस पर लिखा होता है। तो उसको सही जगह पे हमें डिस्पोज करना है और सही जगह पे हमें उसको रखना है और सेग्रीगेट करना है, ताकि कोई भी मिक्स नहीं हो, और कोई भी हाजार्डस नॉन हाजार्डस में मिक्स होगा तो जो लोग काम करते हैं उनको तकलीफ होगी। वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट। हमें वह पानी क्यों हम बचाते हैं? क्योंकि हम बताते हैं कि हमारा जो फ्यूचर रिसोर्सेज है प्रोटेक्ट हो, यानी हमें पानी हमेशा मिलता रहे, हमारे बच्चों को मिलता रहे, और हमारी जो फैमिली है उनको मिले, या हमारे बाद जो न्यू जनरेशन आता है उनको पानी की कमी नहीं हो। इसलिए पानी हमें बचाना है। पानी के एक ड्रॉप की कीमत होती है। कई जगहों पे पानी नहीं मिलता है तो उनको एहसास होगा कि पानी क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन इफ़ यू सी एन ऑयल स्पिल। जैसे हमने बताया था ट्रेनिंग में कि जब ये स्पिल होगा तो हमारा क्या होता है, तो हमें करना है कि हमें इमीडिएट सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, और जो भी हमारे पास स्पिल किट है उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हमें यूज़ करना है। उसके सैंड है या एब्जॉर्बेंट है
इन चीज़ों को यूज़ करके हमें इसको स्पिरिट होने से बचाना है, सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, ERT लीडर को इन्फॉर्म करना है। तो ये इमरजेंसी नंबर हम सबको याद होना चाहिए। आगे देखिए कि हाउ लॉन्ग डज प्लास्टिक टेक टू डिकम्पोज, यानी प्लास्टिक कब ख़राब होता है, कितने दिन में ख़राब हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो सकता है। तो आप कोई भी प्लास्टिक है उसको यूज़ करने से बचें, ऐसे बैग को यूज़ करें कि जो बैग डिस्पोज होगा तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो प्लास्टिक क्या है, एक नाली में जाकर फंस गया तो कई सालों तक उसी में रहेगा और बहुत परेशानी होती है, बाद में हमारा ब्लॉकेज होता है और उसको साफ़ करना बहुत दिक्कत होती है। विच ऑफ दिस हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन, इसमें कौन सी चीज़ है, तो ये है जैसे कारपूलिंग, यानी हम कोई भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमारे पास जो बैग है ये अच्छा वाला होना चाहिए, प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक से हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है, पोल्यूशन होता है, वेस्ट वगैरह में जाएगा तो उधर बंद होता है। तो प्लास्टिक से हमें बचना है, हमें ऐसा बैग रखना है जो कॉटन टाइप का हो, जैसे पिक्चर में इमेज में आपको दिख रहा है, आप लोग भी ऐसा करेंगे। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स टू, क्या करता है, जैसे वीडियो में हमने बताया गया है कि ये एयर क्वालिटी को बढ़ाता है। पहला जो हमारा क्विज था उसमें आपको पता चला था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तो इसलिए जो ट्री वगैरह है हम लोग बराबर हर जगहों पे लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन हमें बराबर मिले, ऑक्सीजन अच्छी क्वालिटी में मिले, एयर अच्छी क्वालिटी में मिले। तो इससे हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन भी अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये क्विज इसलिए था कि आपको इससे बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, आप अपने दोस्तों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करें, उनको भी जानकारी हो। और ये एक सोशल वर्क है, वी आर डूइंग ए सोशल वर्क, इफ़ यू आर शेयरिंग विथ समवन दे विल गेट सम इंफॉर्मेशन, they will get some knowledge and they can share to their colleague, their workers. So friends, this is our responsibility to protect environment, to protect the people. Okay, thank you very much friends.